श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2023 को सोमवार के दिन क्या है, मोहिनी एकादशी है। और साथ ही में दोस्तों 3 मई 2023 को क्या है, प्रदोष का व्रत है। दोनों ही ऐसे विशेष दिन हैं जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और कुछ नए उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मई 2023 1 मई को किए जाने वाले सोमवार की इस मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही विशेष उपाय है और यह उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। क्या लेकर जाना है? मात्र एक बेलपत्री को लेकर जाना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो वहाँ पर एक बेलपत्री लेकर जाना है। और उस बेलपत्री में आपको करना क्या है, बस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठना है। उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है, कुछ इस प्रकार से कि उस बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी तरफ हो और बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी बीच वाली बड़ी उंगली की तरफ हो। इस प्रकार से अपने सीधे हाथ के हथेली में इस बेलपत्र को रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का थोड़ी देर जाप करके 1 से 2 मिनट जाप करके इस बेलपत्री को वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना को करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और भगवान से आशीर्वाद लेकर धूप लेकर अपने घर वापस आ जाना है। यह उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला देगा, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इसी सोमवार की एकादशी के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि सोमवार को आपको इस उपाय को भी किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर करना है। देखिए बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, जिसकी छाँव में बैठकर आप यह उपाय को कर सकें। तो आपको करना क्या है, अपने घर से गुड़ या शक्कर कोई भी एक चीज़ रख लेना अपने साथ में, गुड़ या शक्कर रख लो और एक गोल बाती का घी का आटे का दीपक तैयार कर लो। ठीक है, ये 2 चीज़ें अपने साथ रखकर निकलो अपने घर से और किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। और वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले क्या करो कि अपना एक गोल बाती का घी का दीपक जला दो। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आप जो गुड़ या शक्कर लेकर आए हैं उसका भोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दो। मात्र इतना करके भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर धूप लेकर अपने घर वापस आ जाओ। इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं और आपके आगे आने वाली दुख और समस्याएं भी दूर होती हैं, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, शिव मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, एक घी का दीपक लगाना है। वह घी का दीपक आप कैसे लगाओगे, देखिए वह घी का दीपक आपको करना है आटे का बनाना है, जिसमें आप गोल बाती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालोगे और उसमें आप लोग डालोगे थोड़ी सी काली तिल, है ना। थोड़ी सी काली तिल डालकर इस घी के दीपक को तैयार करके आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर तुम्रुका जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जला देना है। जलाने के बाद भगवान शिव जी की चौखट पर ही बैठकर या भगवान शिव जी के आसपास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर की ओर वापस आ जाना है। यह उपाय बहुत ही विशेष है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। दोस्तों सोमवार की इस एकादशी के दिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि सफ़ेद फूल जो होते हैं ना, जो कि भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं, यह सफ़ेद फूल आपको तोड़कर लाने या तो खरीद कर लाने। ठीक है, अब इन सफ़ेद फूलों को तोड़कर खरीद कर आपको इनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। किस दिन? सोमवार के दिन ही, इस एकादशी के दिन ही तोड़ लेना है। आप अच्छे से तोड़ लीजिए और पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से आपको सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग का इन्हीं सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से पूरा श्रृंगार करना है। तो दोस्तों आपको इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का, भगवान शिव जी की जलाधारी का पूरे में जो है आपको श्रृंगार कर देना है। और श्रृंगार करके अगर आप चाहें तो एक घी का दीपक भी जला सकते हैं और 2 मिनट आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप वहीं पर बैठकर कर लेना है। ठीक है, और जाप करने के बाद आपको भगवान शिव से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि यह उपाय करने के बाद भगवान शिव जी आपको बिना बोले सब कुछ प्रदान कर देते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों अब जो अगला उपाय है सोमवार की इस एकादशी का, मोहिनी एकादशी का, वो ये है कि आपको इस दिन क्या करना है, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख और समस्या हैं तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर जाना है, या जो आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहें वो आप लेकर जाइए। भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, पूजन अर्चना कीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास बैठिए और स्वधा नाम का मात्र 3 बार उच्चारण आप लोग कर लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से, कैसे, स्वधा स्वधा स्वधा, इस स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण कीजिए। ये जो स्वधा है ये पार्वती जी की नानी का नाम है और इस नाम का उच्चारण आप मात्र 3 बार कीजिए। एकादशी व्रत के दिन, सोमवार की एकादशी के दिन आपको निश्चित ही बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर में बैठकर अपने घर के रसोई घर में स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ
अपने घर के रसोई घर में बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको वही फल मिलेगा जो फल आपको इस मंदिर में बैठकर इस उपाय को करने के बाद मिल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी दोस्तों। पर इस उपाय को आपको सोमवार के दिन कब करना है? जब मंदिर में कोई ना हो, भगवान शिव जी के पास कोई ना हो, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये एकांतेश्वर महादेव का है, मतलब एकांत में बैठे हुए महादेव का है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि उस समय भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है जब भगवान शिव जी के मंदिर में कोई ना हो, आप अकेले हों। उस स्थान पर आपको क्या करना है, अपने साथ में कुछ चीज़ें लेकर जानी है, वो आप लोग सुन लीजिए। तो आपको अपने साथ में सबसे पहले तो एक जल का लोटा लेकर जाना है, 5 बेलपत्री लेकर जाना है और एक चावल का दाना लेकर जाना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना एक लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाइए जब कोई ना हो मंदिर में। उसके बाद में आप लोग क्या कीजिए कि 5 बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं वह 5 बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही आप ये सभी सामग्रियां चढ़ाइएगा। और फिर उसके बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप लोग भगवान शिव जी के पास में बैठकर करिए, जहाँ पर कोई ना हो उस समय आपको यह उपाय करना है ना। तो जिस समय कोई ना हो 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद भगवान शिव जी से आप अपने मन की बात बोल सकते हैं। इस मन की बात बोलने के बाद दोस्तों आपके जीवन में जो भी आपने अपने मन की बात भगवान शिव जी से बोली होगी वो बहुत जल्दी आपकी मन की बात पूरी हो जाएगी, मतलब मनोकामना या दुख और समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको उपाय बताए हैं 1 मई 2023 सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले। अब हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो 3 मई 2023 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि प्रदोष का व्रत है जिस दिन, है ना, जो कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। और प्रदोष व्रत के दिन जो भी उपाय अगर आप लोग करोगे तो प्रदोष काल में करोगे तो इससे आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याओं को दूर करेगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उस पात्र के अंदर एक बेलपत्री डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, एक शमी पत्र डालना है और आखिरी में गुड़ का टुकड़ा डालना है ना। इस प्रकार से इस जल के अंदर ये सभी सामग्रियां डालकर इस जल को आपको प्रदोष व्रत के दिन ही प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस पूरे जल को चढ़ा देना है। जो जो सामग्री आप लोगों ने अंदर डाली है वह सामग्री एक साथ ही भगवान शिव जी के ऊपर जल के साथ में चढ़ जानी चाहिए। उपाय कब करना है? शाम के समय प्रदोष काल में करना है, प्रदोष व्रत के दिन ही। इस उपाय करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर अगर आप बोलना चाहें कुछ तो बोल सकते हैं, अपनी मन की बात, है ना। मनोकामना, दुख और समस्या ये उपाय आपकी दूर कर देता है। उसके बाद दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय एक घी के दीपक का उपाय भी जरूर करना चाहिए। और इस उपाय करने के लिए आपको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यह उपाय आप अपने घर में ही बैठकर कर सकते हैं। करना क्या है, एक आटे का गोल बाती का घी का दीपक आप लोग तैयार कीजिए। उस घी के दीपक को तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन ही प्रदोष काल में आप व्रत रखते हो चाहे ना रखते हो, जब भी आपको यह उपाय करना है तो इस दीपक को लेकर आप आ जाइए अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब मेन गेट पर, और अपने मेन गेट के मुख्य द्वार की चौखट पर जाकर इस दीपक को भगवान शिव जी का नाम लेते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस दीपक को जला दीजिए। और वहीं पर दीपक जलाने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि उनका आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे। इस उपाय करने के बाद आपको जो है प्रदोष व्रत का जो है, मतलब प्रदोष व्रत को जो करने का फल मिलता है उसका भाग कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, पैसों की कमी दूर हो, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि बेलपत्री, आंवले और पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक लगाकर जरूर आए। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आप अपने घर में धन की वृद्धि चाहते हैं, पैसों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आपको इस दिन 3 जगहों पर गोल बाती का घी का दीपक जरूर लगा कर आना है। ठीक है, तो अपने घर से 3 आटे के दीपक घी के, शुद्ध देसी गाय के घी के तैयार कर लीजिए और इन 3 दीपकों को 3 स्थानों पर जाकर लगा कर आइए। सबसे पहला जो स्थान है वो बेलपत्री का वृक्ष है, तो बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाइए, पहले दीपक लगाइए। दूसरा स्थान है आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष नीचे जाइए, दूसरे दीपक लगाइए। तीसरा स्थान है पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष नीचे जाइए, तीसरा दीपक लगाइए। पहले दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे ही जाकर लगाना है ना। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, इससे आपके घर में धन की जो समस्या होगी वो दूर होगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत सारा कर्जा है या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, उसने बहुत सारा कर्जा ले लिया था और वो अब उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो उस समस्या से, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, मतलब वट का जो भी वृक्ष हो, आपको करना है एक लौंग उस वृक्ष के नीचे लेकर जाना है और एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। ठीक है, और लौंग की जगह आप चाहें तो एक लोटे में जल लेकर उस जल के अंदर लौंग डालकर लेकर जा सकते हैं। तो आपको करना है वट वृक्ष के नीचे पहुँचना है, प्रदोष काल में ही पहुँचना है, शाम के समय में ही, है ना। और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले
पहले आप लोगों को अपना गोल बाती का घी का दीपक लगा देना है। दीपक जलाने के बाद आप वह लौंग जो एक लेकर गए हैं उसका वहाँ पर भोग लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग जल लेकर गए हैं तो पहले जल चढ़ा दीजिए, लौंग का जल चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग दीपक जलाइएगा और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जो भी कर्जा की दिक्कत समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, है ना। उसके अंदर दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये उनके लिए बताने जा रहे हैं जिनको जो है सरकारी नौकरी की आवश्यकता है या किसी भी प्रकार की नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है ना। पर यह उपाय आपको प्रदोष व्रत के नहीं करना है और प्रदोष काल में ही करना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है कि किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोगों को जाना है, जो कि बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, है ना। वहाँ पर आपको एक पात्र में दूध लेकर जाना है और एक पात्र में जल लेकर जाना है। जल का 1 लोटा रख लो और दूध का छोटा सा जो भी पात्र हो वो आप रख लो, है ना। साथ ही में आप लोग 2 आटे के दीपक गोल बाती के तैयार करो, जिसमें पहला आप घी का दीपक तैयार करोगे, दूसरा आप तेल का दीपक तैयार करोगे। ये सभी चीज़ें लेकर आप लोग क्या करो, प्रदोष व्रत के दिन ही, प्रदोष काल में शाम के समय किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुँचो। वह व्यक्ति पहुँचे जिसको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो या जिसको किसी भी प्रकार की नौकरी ना लग रही हो, वो इस सभी सामग्री को लेकर पहुंचे। और सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंचते से ही सबसे पहले अपना आधा लोटा जल चढ़ा दो। आधा लोटा जल चढ़ाने के बाद जो आप दूध लेकर आए हो उस दूध को पूरा चढ़ा दो। दूध को पूरा चढ़ाने के बाद फिर जो आधा लोटा जल आपके जल पात्र में बचा हुआ है वह पूरा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उसी बेलपत्री के वृक्ष नीचे बैठो। बैठने के बाद अब आपका जो राइट हैंड होगा, मतलब आपका जो सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ पर आप अपना घी का दीपक जलाओ और जो आपका उल्टा हाथ होगा उस उल्टे हाथ पर आप अपना तेल का दीपक जलाओ, है ना। तेल का दीपक और ये घी का दीपक जलाने के बाद आपको करना क्या है, अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोलते हुए आपको वहाँ पर धूप देना है, भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेना है और प्रार्थना करना है कि आपकी जो नौकरी है, जिस भी प्रकार की नौकरी की आप कामना कर रहे हैं, वह बहुत जल्द से जल्द लग जाए। उसके अंदर दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में कोई बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गलत संगत में जा रहा है, बिगड़ रहा है। तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि आपको करना है पीपल के वृक्ष नीचे जाना है। ऐसे पीपल के वृक्ष नीचे जहाँ पर किसी भी भगवान का स्थान ना हो, तो जहाँ पर किसी भगवान का स्थान ना हो ऐसे पीपल के वृक्ष नीचे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में एक घी का दीपक जाकर जलाना है, ठीक है। और अपने बच्चे के नाम का स्मरण करना है, जो बच्चा बिगड़ रहा है, गलत स्मरण उसको हो रहा है, तो भाई उस बच्चे का नाम लेते हुए, आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दीपक को वहाँ पर जाकर जला देना है। मात्र इतना सा ही उपाय और आपके घर का जो बच्चा है वो सुधरना चालू हो जाएगा। तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको 1 मई मतलब सोमवार की जो मोहिनी एकादशी इस दिन करना है और 3 मई जो कि प्रदोष व्रत के दिन करना है। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या थी तो आप इनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का सहारा लेकर भी पढ़ सकते हैं, आराम से बैठकर वहां पर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।